नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो सवाल है कि भाई क्या मार्केट में मंडे को गैप अप होगा या गैप डाउन। सबसे पहला जो सवाल होना चाहिए, और काफी कुछ अपडेट्स अभी अभी निकल के आई है जो मार्केट के रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो गैप अप गैप डाउन के बारे में, सिनेरियो में भी बारे में बात करेंगे। सारा कुछ चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दो बड़े जो मेजर इफेक्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो ग्लोबली है ना, ग्लोबल में अगर आप देखें तो डाउ जोन्स जो है वो प्लस में है। ठीक है, मतलब 500 पॉइंट अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स जो है वो प्लस में मोमेंटम किया है। दूसरी तरफ अगर आप एशियन मार्केट्स देखें तो हैंगसेंग और निके में ऑलमोस्ट 1.5% से 3.5% की गिरावट ऑलरेडी है। तो देखो यूएस मार्केट और चाइनीज मार्केट, ठीक है, उसमें कहीं ना कुछ अ, अलग मामला है। यूएस मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव है और एशियन मार्केट्स में थोड़ा मार्केट में बिकवाली का ट्रेंड अभी भी शुरू है। दो चीज, ठीक है। अब उसके बीच में हमारा इंडिया पड़ा है, ठीक है, जिसका कल एक मोस्ट इंपोर्टेंट दिन रहेगा क्योंकि 2 दिन की छुट्टी जाने के बाद अब कल मार्केट खुलेंगे। ठीक है, पर उसके बीच में एक खबर निकल के आई है। अब ये जो खबर है ये है भाई, पूर्व सेबी प्रमुख को एफआईआर जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ठीक है, उनके खिलाफ एक धोखाधड़ी का आरोप लगा है। और मुंबई कोर्ट ने, ठीक है, उनके खिलाफ और अन्य 5 व्यक्ति जो है उसके खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब ये चीज है ना, आपको पता है पिछली बार क्या चीजें हुई थी। ठीक है, हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट निकला था, अदानी वाला जो मामला निकला था, उसके बाद इनका जो कार्यकाल है वो भी अभी अभी मतलब कुछ ही दिन हुए हैं और उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। और समाप्त होने के बाद अचानक ये न्यूज निकल के आती है कि भैया इनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करे कोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी चीजें खुलती हुई मार्केट में देखने को मिल रही है। सही होना गलत होना वो आगे कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, हम कौन होते हैं। पर चीजें ऐसी है कि देखो मुंबई कोर्ट ऑर्डर्स एफआईआर अगेंस्ट एक्स सेबी चीफ माधवीपुरी बुच, 5 others इन एलेज स्टॉक मार्केट फ्रॉड। अब देखो चीजें ऐसी है, इसमें क्या चीजें बताई गई है वो अब देखो। कंप्लेन जो है उसमें ये है कि लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, एक बड़े स्केल के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का वायोलेशन है। रेगुलेटरी रेगुलेटरी जो वायोलेशन है उसका भी देखने को मिला है। तीसरी जो चीज है वो करप्शन देखने को मिला है। और कनेक्शन जो है, ठीक है, वो किसमें देखने को मिला है, जो कंपनी का जो लिस्टिंग है जो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, उसके ऊपर कहीं ना कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज होने का कुछ मामला मार्केट में निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूं। अब देखिए ऑलरेडी मार्केट में एक जो गिरावट है वो हो रही है। एफआईआई जो है, ठीक है, उन लोगों ने ऑलमोस्ट एक दिन में 11,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर दी है। ठीक है, 11,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। डीआईएस ने उतना ही माल उठा लिया है, नो डाउट। पर देखो सबसे पहले ना मैं एक डाउट सबका क्लियर कर देता हूँ। एक कमेंट आया था, काफी इंपॉर्टेंट था, काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उसको मैं आपको समझा दूं। देखो काफी लोगों को सवाल रहता है कि भैया एफआईआई जो रहता है वो जितना माल बेचते हैं उससे ज्यादा अगर डीआई खरीदते हैं तो मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट क्यों वहां खड़ा रहता है। देखो भाई मैं आपको एक सिंपल नीट एंड क्लीन तरीके से आपको समझा दूं, सीधी बात में। देखो सरल शब्दों में समझाऊ ना, जब मार्केट गिर रहा था, जब एफआईआई बेचने पे आया था ना, तब मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एफआईआई की मार्केट को जरूरत पड़ेगी। डीआईआई कितना भी मार्केट में खरीदे, अगर आप देखें 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट में इन लोगों ने सेलिंग करी, पूरी की पूरी डीआईआई ने मार्केट को उठाया, पूरा का पूरा माल उठा लिया, पर मार्केट कहां गया। ठीक है, 26,000 से मार्केट में ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट हम ले ले, 5,000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। ठीक है,
तो चीजें ऐसी है भाई, ठीक है, कि अभी जो सिनेरियो होता है, सबसे पहले आपको समझा दूं कि एफआईआर रहता है वो फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, ऑप्शन और कैश, ठीक है, इन सब चीजों में उठाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। और ये फ्यूचर में भी इंडेक्स होता है, ये चीज ध्यान रखना, इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे इंडेक्स, ठीक है। और ऊपर से स्टॉक्स होता है, ठीक है, स्टॉक्स में भी इनकी पोजीशन होती है, ऑप्शंस में भी, इंडेक्स में भी पोजीशन होती है इनकी, ठीक है, और ऊपर से स्टॉक्स में भी पोजीशन होती है, ठीक है, और कैश में भी ये लोग उठाते हैं। चीजें यहां है कि डीआईआई जो है, ठीक है, वो इतना इनके कंपैरिजन में वर्क नहीं करता है। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो समझाने पे आए तो भैया 20 मिनट लग जाएंगे, पर उसका कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल शब्द में मैंने आपको समझाया, तो यही एक वजह रहती है, उनका जो वेटेज रहता है, एफआईएस का जो वेटेज होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड हमें देखना पड़ता है। आप जो डाटा देखते हो कि भैया 11,000 करोड़ के आसपास का सेल किया, पर 11,000 करोड़ में कहां कहां सेल किया वो आपको देखना होता है, ठीक है, कि भाई वो इंडेक्स में क्या किया, स्टॉक्स में क्या किया, ठीक है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरी चीज यह है कि डीआई जो रहता है, वो सपोज 12,000 करोड़ आसपास खरीदा, 11,000 का बेचा, उसमें उसके सामने 12,000 करोड़ खरीदा, पर 12,000 करोड़ कहाँ खरीदा, समझ, ये कंसेप्ट जो होता है ना, आपको मैंने क्लियर किया है, क्योंकि वो भाई साहब की कमेंट आई थी, वो हमारे पुराने एक सब्सक्राइबर है, तो उन भाई साहब का कमेंट आया, तो मैंने सोचा चलो आपको डाउट ही क्लियर कर दूंगा। वैसे तो मैंने उनको कमेंट में ही जवाब दे दिया था, पर फिर भी मैंने सोचा चलो काफी लोगों के सवाल होंगे। अब देखिए दूसरी चीज जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बात कर लेते हैं मेजर चीज की। और सबसे पहले निफ्टी की समझ लो, आप निफ्टी को समझ लो सबसे पहले, ठीक है। निफ्टी में देखो अभी 22,000 का जो लेवल है ना, ठीक है, ये एक लंबा लंबा एक बड़ा एक सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहली चीज तो अब मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, 22,000 के नीचे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 21,800, ये रेंज आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में सिंपल तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, 48,350 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। तो यहां हमें अभी जो देखना है ना, थोड़ा दूर है, 48,100 से लेके 48,000 का रेंज, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कि भैया वहां से घूम ही जाएगा, उसको क्लियरली वॉच आउट करना है, ठीक है। अगली जो मोमेंटम है बियर्स की, वो मेरे ख्याल से इस रेंज के नीचे रहे तभी कुछ उनकी फिर से ट्रैपिंग होगी, ठीक है। और जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में एक सिंपल लॉजिक समझा देता हूं। सेंसेक्स में क्या है, अभी मार्केट जहां खड़ा है 73,200 के आसपास, ठीक है। तो यहां चीजें ऐसी है कि 73,000 का जो लेवल है, वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब सीधा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे कुछ लेवल्स के बारे में समझने की ट्राई करते हैं कि डायरेक्शन अब मार्केट का किधर से कहाँ तक का मोमेंटम बन सकता है, सारा कुछ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि यहाँ तक देख लिया है, लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा के कर दो, लाइक करो, शेयर करो ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, ठीक है। और पहली बार आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज जो लास्ट लास्ट में मतलब ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास, ठीक है, 12:30 के आसपास से यहां अगर आप देखें 3:30 तक जो भी मोमेंटम आया, ठीक है, वो एक रेंज में रखा गया। अगर आप देखेंगे इसी रेंज में मार्केट को होल्ड करवाया गया है। सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मार्केट में ना चीजें ऐसी होती है, बड़े प्लेयर्स को कभी भी अगर पैसा बनाना है तो उसको सबसे पहले रिटेल को बुलवाना पड़ेगा, ठीक है। रिटेल को बुलवाएगा, उसका एसएल करवाएगा, एसएल बनने के बाद वो हंट करेगा, ठीक है, एसएल हंटिंग करेगा, उसके बाद ही उसको पैसा मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना है, या तो उसको साइडवेज करना है या तो रिटेल का एसएल करना है, दो ही चीज है उनके पास, तभी वो पैसा कमा पाएगा, ठीक है। अब चीजें ऐसी है कि कल के ट्रेडिंग सेशन की यानी कि मंडे की हम बात करें, ठीक है, मंडे में पॉसिबिलिटीज अगर हम देखें तो देखो ये जो रेंज बनी है, ऑलमोस्ट जो लो बना है वो 22,100 के आसपास का है, ठीक है।
उसके नीचे भी सपोज मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ, उस रेंज में ना थोड़ा अलर्ट रह के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां से मार्केट में जो बुल्स है, बुल्स के ऊपर नजर रखनी है कि वो क्या कर रहा है, मार्केट को उठाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, अगर उठाने की ट्राई करते भी है तो उसके नीचे उनके स्टॉप लॉसेस बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट उसको हंट करने जाता है, हंटिंग करेगा, एसएल हंटिंग शुरू होगी, तभी वहां से मार्केट में जो फ्रेश बियर्स है, ठीक है, उसकी पोजीशन माउंट होना स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी मार्केट जिस तरीके से फॉल कर रहा है, सीधा मार्केट में होगा क्या भाई? ठीक है, शुरू शुरू में फर्स्ट हाफ में क्या होता है भैया, सारा जो एसएल होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, उसमें जिसने मलाई खाई वो खा ली। उसके बाद क्या है भाई, शांति से बैठो, या तो बड़े प्लेयर साइडवेज कर देता है या तो रिटेल के स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाता है। ठीक है, चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा वीडियो को थोड़ा शांति से और ध्यान से समझो। एक एक चीज में बहुत ही बड़ी चीजें मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ ना मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूँ। सबसे पहले छोटा चार्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा कि किस तरीके से लेवल्स ड्रॉ किया है, सारी कुछ चीजें। देखो, ये जो रेंज है ना, इसके नीचे भी मार्केट में 22,020, ध्यान से समझना, 22,020 से लेके 21,980 का लेवल, ठीक है, ये एक मोस्ट आईएमपी लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये बुल्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, पहला एक मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट जाता है तो फ्रेश मार्केट में जो बियर्स है, ठीक है, वो आना स्टार्ट करेंगे, आना स्टार्ट करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। हम देखना क्या होता है मार्केट में, एक बार मार्केट को पुल बैक दिलवाए, पुल बैक दिलवा देने के बाद वहां बुल्स के स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पुल बैक के बाद अगर मार्केट वहां से नीचे आना स्टार्ट होता है तो फिर से एसएल हंटिंग होगी और उसके बाद ही मार्केट में एक नीचे का डिप हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा शांति से सोच के समझ के चलना है। ठीक है, तो इसके नीचे ये जो विंडो है, यहाँ हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। 21,985 के नीचे एक और विंडो है 21,935 की, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट में जो बेयर्स है वो फिर क्या ट्राई करेंगे, सीधा जो सपोर्ट लेवल है 21,830 के आसपास का, ठीक है, वहां तक मोमेंटम दिलवाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद बुल्स के पास 21,830 के आसपास का ही एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ मैं अपना अगर व्यू रख दूं सीधा, तो देखो मार्केट में अगर बुल्स को स्ट्रांग होना है, ठीक है, स्ट्रांग मतलब एक मोमेंटम करना है, तभी की बात करें। ठीक है, बाकी तो ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव ही चल रहा है, हम ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 22,370 से लेके 22,400 का जो लेवल है ना, उसको मार्केट में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर लेता है, होल्ड कर लेता है, तो होगा क्या, जो फ्राइडे का जो भी मोमेंटम आया फॉल वाला, ठीक है, उसको मार्केट निगलेक्ट करने ऊपर की साइड जाएगा और फ्राइडे के जो भी स्टॉप लॉसेस क्रिएट हुए होंगे उसको हंट करने की ट्राई कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे है, ठीक है, तब तक मार्केट किसकी ग्रिप में है, बेयर्स की ग्रिप में है। क्योंकि यहाँ हर एक बाउंस को मार्केट नीचे छोड़ रहा था, यहाँ जो भी बाउंस आया मार्केट नीचे, जो भी बाउंस आया मार्केट नीचे, इसी टाइप का एक सिनेरियो बना हुआ है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, थोड़ा कॉशियसली ही चलना चाहिए। ठीक है, 22,221 का लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्लोजिंग बेसिस में बता रहा हूं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर इसके ऊपर देखो, बुल्स को अगर दिमाग में घुसाना है लोगों को कि भाई चलो बॉटम आउट हो रहा है, मार्केट बॉटम आउट हो रहा है, तो कैसे भी करके जो क्लोजिंग रहती है मार्केट की वो स्टेबल रहनी चाहिए बुल्स की। ठीक है, स्टेबल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है भैया एक दिन क्लोजिंग हो गई 22,130 के ऊपर, दूसरे दिन क्लोजिंग
थोड़ी ऊपर आई, तीसरे दिन सीधा पटक दिया, जो आपने देखा बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप के बाद सीधा पटक दिया, तो वो ट्रैपिंग वाली चीजें रहती, वो स्टेबल स्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, टेलीग्राम पे कि क्लोजिंग किस टाइप की आई है। ठीक है, क्लोजिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा कल की भी। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है। पर व्यू ऐसा है कि देखो, इसके ऊपर कुछ ट्रेडिंग सेशन तक इसको होल्ड करवाना पड़ेगा, तभी कुछ बुल्स जो है उनको इंटरेस्ट दिखेगा, वरना क्या होगा भैया, अब मार्केट में बड़े प्लेयर्स को स्टॉप लॉसेस चाहिए, तो यहां कैसे भी करके वो होल्ड करवाने की ट्राई करेंगे। होल्ड करवाएंगे तो होगा क्या, बुल्स के स्टॉप लॉसेस जो है वो नीचे की साइड क्रिएट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे ही स्टॉप लॉसेस बनेंगे उसके बाद एक झटका दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मार्केट चलेगा। तो थोड़ा अभी ओवरनाइट ना एक चीज ध्यान रखना, ओवरनाइट कोई भी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। सिंपल बता रहा हूं, सीधी बात बता रहा हूं कि भैया ऐसा ना करे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए और किसी वन साइडेड चीजों को फॉलो करके चले। ठीक है, या तो हेज करके चले, चीजें ऐसी होती है मार्केट में। अब देखिए, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, सेंसेक्स में चीजें क्या है। तो सेंसेक्स में अगर हम बात करें कि सेंसेक्स में चीजें क्या है, तो देखो यहां मार्केट में ये जो रेंज क्रिएट करी गई है, मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किया है उसके सामने यहां चीज ऐसी है कि देखो यहां एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको मार्केट को काट काट भी दे तो भी जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, ठीक है, सेंसेक्स 73,550 से लेके 73,760 का जो लेवल है, इस रेंज को जब तक नहीं निकालता है, जो ग्रिप है, ठीक है, वो ग्रिप बियर्स की रहेगी। ठीक है, तो इसके नीचे जब तक इस रेंज के नीचे है, मार्केट में थोड़ा अलर्ट रह के ही चलना चाहिए। अब देखिए, सेंसेक्स की बात करें ना, तो सेंसेक्स में चीजें ऐसी है, पहले लिख देता है सेंसेक्स। ठीक है, अब देखो सेंसेक्स में सबसे पहले तो मोमेंटम चाहिए। मोमेंट अगर चाहिए तो सबसे पहले 73,389 से लेके 73,500 की जो रेंज है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां जो रेंज बन के निकल के आ रही है 73,022 से लेके 73,389, थोड़ी रेंज बड़ी है मुझे पता है। ठीक है, थोड़ी रेंज जो है वो बड़ी है, पर अगर आप देखें यहाँ जो भी मोमेंटम देखने को मिला है ना, इसके नीचे आपको लगता है भैया स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो चुके हैं। पर एक चीज बताओ, डाटा जिस तरीके से मार्केट को इंडिकेट कर रहा है, इस रेंज में हो सकता है सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रैपिंग चले। ठीक है, ये इसके बीच में थोड़ा ट्रैपिंग चल सकती है, तो थोड़ा इसके बीच में अलर्ट रह के ही चले। ठीक है, मोमेंटम 389 के ऊपर से इंपॉर्टेंट है। अगर बुल्स को कुछ ना कुछ कंट्रोल भी लेना है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। इसको काटने के बाद वहां से अटेम्प्ट हो सकता है 73,500 का, 500 को होल्ड करे। ठीक है, तभी कुछ बुल्स का जो मोमेंटम है वो माउंट होना स्टार्ट हो सकता है, तब तक अलर्ट रह के ही चलना है। सीधी बात, नो बकवास। देखो नीचे की साइड में आपको ये जो लेवल है, ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर हमें थोड़ा नजर रखना चाहिए। ये रेंज कौन सा है, 73,022। इसके नीचे मार्केट में 72,910 का रेंज, और इसके नीचे 72,785 का जो रेंज है, वो मार्केट में ओपन हो सकता है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, सिंपल तरीके से ऊपर की साइड ना, ये दो रेंज जो है सेंसेक्स में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर और इस रेंज के ऊपर 73,689 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी। जब तक मार्केट में ये दो रेंज के नीचे मार्केट है, तब तक मार्केट प्रेशर में है। ठीक है, तब तक जो बियर्स है वो ट्राई करेंगे हर एक उछाल में फिर से सेल करने की, मतलब हर एक उछाल को पटकने की ट्राई करेंगे मार्केट में। अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो अब इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा, तभी कुछ बुल्स की बात बनेगी। बाकी देखो टेलीग्राम पे डोंट वरी, मैं एक्टिव रहूंगा, वहां मैं आपको हर चीज का एक वन बाय वन डाटा किस तरीके से बन रहा है, क्या चीजें है,
पोजीशन क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में ना सिस्टम इस तरीके का है कि देखो मार्केट में इधर से एक बुल का बाउंस आया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये जो बाउंस है ना, ये कोई स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं है। अगर आप देखेंगे ये जो सेलिंग प्रेशर आप देखो किस तरीके की कैंडल बनी है, और यहाँ बाइंग की कैंडल्स आप देखो। ठीक है, ये कैंडल आई, उसके बाद सीधा सेलिंग प्रेशर आ चुका। तो यहाँ अभी भी जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चाहिए वो देखने को नहीं मिला है। हाँ, लास्ट लास्ट में ये जो स्पाइक देखने को मिला, ठीक है, 1:30 के आसपास, वो स्पाइक के बाद भी मार्केट क्लोज आते आते फिर से मार्केट में एक टर्न आउट नेगेटिव साइड हुआ था। तो चीजें ऐसी है कि देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है 48,230 के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में रहना। ठीक है, इसके नीचे रहता है वो थोड़ा ट्रैप जोन में चला जाएगा मार्केट। ठीक है, ये एक ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ ट्रैप जोन में चलेगा, मार्केट को कैसे भी करके 48,326 को सस्टेन करना पड़ेगा। 326 को काटता है तो 48,378 तक की एक विंडो बैंक निफ्टी में ओपन हो सकती है। 378 को भी अगर मार्केट निकाल देता है तो यहाँ से 48,467 की भी एक रेंज जो है वो ओपन हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट चीज यह है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इस रेंज को होल्ड करना काफी जरूरी है। ठीक है, और नीचे की साइड अब बियर एक्टिविटी जो है, ये चीज ध्यान रखना, बियर एक्टिविटी है ना, इसके बीच में थोड़ा अलर्ट रह के ही चले, क्योंकि इसमें थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। मेरे ख्याल से 48,131 के नीचे मार्केट में 48,070 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। हाँ, इस लेवल को अगर मार्केट निकालता है, ठीक है, तो फिर वहां से हमें जो विंडो ओपन हो सकती है 48,000 की ओपन हो सकती है। हाँ, छोटा छोटा पॉइंट है, थोड़ा 70 पॉइंट है, वरना मेरे जो रेंज होती है वो मैं 200-300 पॉइंट की रेंज बताता हूँ। पर अभी जिस तरीके से मेरे को दिख रहा है उस तरीके की बात करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ 48,000 के लेवल को हमें वॉच आउट करना है। इसके आसपास अभी भी अलर्ट रह के ही चलना है। एग्रेसिवली जाने से पहले भी अगर एग्रेसिव बियर्स की ग्रिप भी आनी है तो एक बार मार्केट में पुल बैक आना चाहिए। ये देखो, आप जो पुल बैक आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो पुल बैक आया है, ठीक है, यहाँ से मार्केट को उठाया गया है, उसके बाद थोड़ा क्लोजिंग इस टाइप का है। तो अभी भी यहाँ स्ट्रॉन्ग पुल बैक जो आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद अगर मार्केट वहां से नीचे जाता है तो फिर से बियर्स जो है उनकी ग्रिप बनती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखो जब मार्केट कोई भी वन साइडेड चल रहा हो, बड़ा फॉल कर रहा हो, उस वक्त आपको पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट के लिए भी या तो ब्रेकडाउन के लिए भी। ठीक है, ताकि आपका डाटा जो है वो आपके सपोर्टिव रहे। ठीक है, और पोजीशन जो है वो भी आपको एक फ्लो में देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आपको जुड़ जाना है। ठीक है, वही एक ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। बाकी लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा दो। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।